बच्चों, अब हम एंटर करेंगे एक प्लांट की सीक्रेट किचन में, जहां रोटी नहीं बनती, ग्लूकोज बनता है। तो चलिए देखते हैं फोटोसिंथेसिस का असली मैजिक होता कैसे है। तो बच्चों, एक ये जो इक्वेशन है 6CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये आपको लर्न करनी है और इसके मार्क्स होते हैं लिखने के। तो आगे मैं आपको समझाती हूँ ये जो इक्वेशन है इसको समझाया क्या है, इसमें इन्होंने बताया कैसे है। यानी कि फोटोसिंथेसिस के जो होते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट 3 मेन स्टेप्स होते हैं। जैसे एक 3 स्टेप मैजिक ट्रिक, तो हम इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला मैजिक ट्रिक होता है बच्चों लाइट कैचिंग, यानी सोलर ट्रैप। जैसे क्लोरोफिल आप जानते हैं, एनिमेटेड ग्रीन जो पार्ट है सुपर हीरो, वो क्या बोलता है? वो बोलता है भाई मैं हूँ क्लोरोफिल, सन की लाइट को पकड़ना मेरा काम है। तो अब लाइट कहाँ से आती है? सन से आती है। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो लीव्स में होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, एक तरीके से पावर बैंक को चार्ज करना। सेकेंड पार्ट होता है बच्चों वाटर का मैजिक, यानी कि तोड़फोड़ करना। प्लांट्स ने रूट से वाटर लिया, अब लाइट एनर्जी का यूज हुआ और वाटर के मॉलिक्यूल टूट गए, उसमें से ऑक्सीजन निकल गया एयर में। किसके लिए? हम लोगों के लिए। अब जो हाइड्रोजन अंदर स्टोर हो गया वो नेक्स्ट स्टेप के लिए। थर्ड स्टेप होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ली गई, हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये जो इक्वेशन है ये यही कह रही है कि सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये 3 चीजें मिलाकर बच्चों हमारे पास क्या मिलता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यानी कि प्लांट के लिए एनर्जी और हमारे लिए ऑक्सीजन। तो बच्चों अब बात आती है कि डेजर्ट प्लांट्स का क्या होता होगा। तो डेजर्ट में तो दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो कैक्टस जैसे प्लांट्स रात में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ना लेकर रख लेते हैं और दिन में सनलाइट का यूज करके ग्लूकोज बना लेते हैं। जैसे कीवर्ड अगर मैं आपको बताऊं, कैम प्लांट्स, CAM, इसका मतलब है रात का CO2 प्लस दिन का सनलाइट। जैसे एक एक्टिविटी इन्होंने बच्चों 5.1 में बताई है। इन्होंने क्या बताया, छोटा सा आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो प्लांट की टेस्ट रिपोर्ट बनाने के लिए। तो देखो, सबसे पहला क्या करना है कि एक प्लांट ले लो जिसमें ग्रीन और येलो दोनों हिस्सों वाले वेरीजेटेड लीव्स हो, जैसे मनी प्लांट या क्रोटॉन्स। अब इस प्लांट को बच्चों 3 दिन तक डार्क रूम में रख दो ताकि जो सारा पुराना स्टार्च यूज हो जाए। अब प्लांट को वहां से निकाल के 6 घंटे के लिए सनलाइट में रख दो। एक लीफ तोड़ लो, उसके ग्रीन एरियाज ट्रेस कर लो एक पेपर पर। लीफ को बॉइलिंग वाटर में डिप करो 2-3 मिनट्स तक। फिर अब इस लीफ को अल्कोहल में डालो एक बीकर में लेकर और वाटर बाथ में हीट करो टिल जब तक अल्कोहल पूरी तरीके से बॉयल ना हो जाए। अब जब लीफ का कलर फेड हो जाए ना, तो उसे आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दो। अब आयोडीन हटाओ और लीफ का कलर देखो बच्चों, रिजल्ट बहुत ही मजेदार है। जो ग्रीन पार्ट होता है उसमें ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि स्टार्च वहां पर प्रेजेंट है। और जो नॉन ग्रीन पार्ट्स है ना, उसमें आपको कोई भी कलर चेंज नहीं दिखेगा, यानी कि वहां पर नो स्टार्च, कोई भी स्टार्च मौजूद नहीं है। तो बच्चों रिजल्ट क्लियर है कि सिर्फ ग्रीन पार्ट ही फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। तो जब आप लीफ का माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो आपको दिखेंगे ग्रीन डॉट्स, उनका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट और उन्हीं में होता है क्लोरोफिल। तो बच्चों अगर मैं सिंपल एनालॉजी बताऊं आपको, तो क्लोरोप्लास्ट का मतलब है प्लांट्स की किचन, क्लोरोफिल का मतलब है कुक होना, और सनलाइट का मतलब है प्लांट्स के लिए फ्यूल, और फूड का मतलब है प्लांट्स का ग्लूकोज। तो आज हमने क्या क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स की एनर्जी कैसे बनती है, कैसे ग्रीन पार्ट ही
फूड फैक्ट्री है और डेजर्ट प्लांट्स कितने स्मार्ट होते हैं। तो आगे और भी डिटेल में टॉपिक्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इन वीडियोस में सबसे अच्छी बात क्या लग रही है। तो अब हम देखते हैं कि पत्ते की छोटी सी फैक्ट्री और उसका एक मैजिक गेट। तो चलिए बच्चों, एक स्टोरी की तरह आपको समझाते हैं, अभी आपको सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको पता है लीफ जो है ना वो एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह होती है और इस फैक्ट्री में ना एक मैजिक गेट होता है जिसका नाम पता है आपको क्या होता है? स्टोमेटा। तो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए ना CO2 चाहिए होती है, यानी हवा में जो गैस होती है। लेकिन सवाल ये है कि प्लांट जो है ये गैस लेता कैसे है? तो ये अब हमें देखना है। जैसे 9th क्लास में हमने स्टोमेटा की बात करी थी, है ना? तो अब ये स्टोमेटा है क्या? चलो एक छोटा सा अगर आप माइक्रोस्कोप लोगे ना बच्चों और लीफ को उसमें जूम करके देखोगे तो आपको ना पत्ते की स्किन पर छोटे छोटे टाइनी होल्स नजर आएंगे। उन्हीं का नाम होता है स्टोमेटा। ये होता है प्लांट का मैजिक दरवाजा। अब स्टोमेटा जो होता है ना एक ट्रैफिक गेट की तरह काम करता है बच्चों। जैसे उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और ऑक्सीजन बाहर जाता है। जैसे आपने देखा है 4 रोड वाला चौराहा होता है, वहां पे हर तरफ से ट्रैफिक आ रहा होता है, चारों तरफ से। तो सिर्फ लीव्स ही नहीं, रूट्स, स्टेम्स ये भी हवा से बातें करते हैं। वो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को छोटा मोटा एक्सचेंज करते रहते हैं। पर बच्चों जब ये स्टोमेटा खुलता है ना तो पानी भी बाहर निकल जाता है। जैसे प्लांट्स को भी स्वेटिंग होती है, इसलिए जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होता तब वो ये गेट बंद कर देते हैं। ठीक है, अब स्टोमेटा के गेट पर खड़े होते हैं 2 टाइनी सिक्योरिटी गार्ड और उनका नाम क्या होता है बच्चों? गार्ड सेल्स। ये जो बच्चों फिगर 5.3 दे रखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको बनाकर भी आनी है। स्टोमेटा के गेट पर मैंने आपको बताया 2 टाइनी सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं जिनका नाम है गार्ड सेल्स। और ये आप खुद सोचिए, किसी महल के आगे अगर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि कब किसको अंदर जाना है, कब किसको बाहर जाना है? वो ही डिसाइड करते हैं। तो ऐसे ही ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना ये डिसाइड करते हैं गेट खुलेगा या बंद रहेगा। तो जब गार्ड सेल्स पानी से फुल हो जाते हैं ना बच्चों, जैसे बैलून, तो वो फूल जाते हैं और स्टोमेटा खुल जाता है, हवा जो है वो अंदर आ जाती है। पर जब गार्ड सेल्स का पानी कम हो जाता है ना तो वो सूख जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और स्टोमेटा का जो गेट है वो बंद हो जाता है। तो बच्चों ये जो लीव्स है ना ये एक स्मार्ट फैक्ट्री है जिसका गेट जो है वो स्टोमेटा है, सिर्फ तभी खुलता है जब जरूरत हो। और उस गेट की कीज यानी कि चाबी किसके पास होती है? गार्ड सेल्स के पास। गार्ड सेल्स बोलते हैं जब पानी ज्यादा हो तो हवा अंदर लाओ और जब पानी कम हो जाए तो गेट बंद कर दो। ठीक है, तो अब देखो एक्टिविटी 5.2 समझते हैं। एक बार की बात है, जैसे 2 छोटे छोटे प्लांट्स एक बहुत ही अंधेरे रूम में रख दिए गए। उन्होंने 3 दिन तक धूप ही नहीं देखी, ना वो हवा में घूमे, बस चुपचाप अपनी एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से यूज करते रहे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? सबसे पहले आपको चाहिए 2 सेम साइज के हेल्दी पौधे, जैसे 2 ट्विन्स। ठीक है, इन दोनों पौधों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखना है ताकि इनका पुराना जो स्टार्च है वो यूज हो जाए और नए टेस्ट के लिए क्लीन स्लेट मिल जाए। अब दोनों प्लांट्स को अलग अलग ग्लास प्लेट्स पर रख दो, जिसे पौधों की स्टेज रेडी हो गई। लेकिन ध्यान दो, एक प्लांट के पास एक छोटी सी प्लेट यानी वॉच ग्लास जिसे हम बोलते हैं, उसमें आपको क्या रखना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम KOH भी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से
पूरी तरीके से ले लेता है। अब दोनों पौधों को अलग अलग ग्लास बेल जार से ढक दो, जैसे एक ट्रांसपेरेंट टेंट हो। अब दोनों अपने अपने ग्लास घरों में बंद हो गए। जार के नीचे अब क्या करना है, वैसलीन लगानी है। वैसलीन, यस, वैसलीन लगाओ, ताकि जो हवा है ना वो बाहर ना जा पाए और ना ही अंदर आ पाए। एकदम एयर टाइट सेटअप बन गया। ठीक है बच्चों, अब दोनों बेल जार्स को धूप में ले जाओ और रख दो 2 घंटे के लिए। तो अब हमें देखना क्या है कि इसमें फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं होता। धूप पड़ रही है, दोनों जार्स गर्म हो रहे हैं। अब 2 घंटे बाद दोनों पौधों के एक एक पत्ते तोड़ लो और जैसे पहले सीखा था ना, वैसे ही बॉइलिंग वाटर प्लस अल्कोहल प्लस आयोडीन टेस्ट करो, जो हमने एक्टिविटी 5.1 में सीखा था। ठीक है, पत्ता उबल रहा है, अल्कोहल में ज्यादा है। अब सवाल बच्चों यह है कि दोनों पत्तों में स्टार्च दिख रहा है या नहीं। एक पत्ते ने दिखाया ब्लू ब्लैक कलर, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है। लेकिन जिसमें KOH था उसके पत्ते ने स्टार्च नहीं बनाया, मतलब CO2 के बिना भी फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। एक पत्ता ब्लू हो गया और दूसरा प्लेन रहा। तो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या समझे कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी ना तो प्लांट खुद का फूड बना ही नहीं सकते। तो फोटोसिंथेसिस के 3 हीरो हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। जब तीनों मिलते हैं तब प्लांट बनाता है अपना खाना। अब मेन बात क्या आती है, क्या फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट से ही होती है? प्लांट्स को और क्या चाहिए होता है? तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि एक पौधा फोटोसिंथेसिस करता है, खुद का खाना बनाता है, पर क्या आप बता सकते हो कि सिर्फ CO2 और वाटर से काम चल जाता है? और क्या सनलाइट भी ज़रूरी होती है? तो देखो, पहले के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि अगर CO2 हटा दो तो पौधा जो है वो स्टार्च नहीं बनाता। लेकिन अब एक और मज़ेदार एक्सपेरिमेंट सोचो, क्या होगा अगर हम एक पत्ते का आधा पार्ट सनलाइट में रखें और आधा छांव में रखें? आप समझ रहे हो ना? तो इससे क्या होगा बच्चों, जिस पार्ट पे धूप पड़ेगी सिर्फ वही स्टार्च बनाएगा। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि सनलाइट के बिना भी फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती। ठीक है बच्चों, तो अब तक हमने देखा कैसे पौधे एनर्जी बनाते हैं अपने लिए। लेकिन सोचो, अगर प्लांट सिर्फ एनर्जी ही बनाता रहे तो बॉडी कैसे बनेगी? उसके जो लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, सब चीजें किससे बनेंगी? तो बच्चों, उसके लिए प्लांट्स को चाहिए होता है काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स। जैसे कि हमें एक घर बनाने के लिए बड़े बड़े ब्रिक्स चाहिए होती है, ब्रिक्स के ब्लॉक्स चाहिए होते हैं। एनर्जी तो है पर बॉडी बनानी है, टिश्यूज बनाने हैं, तो उसके लिए तो और भी सारी चीज़ें चाहिए। तो यही पानी लीव्स तक जाता है। तो बच्चों, अब देखो होता कैसे है। सबसे पहले पौधा जो है ज़मीन से पानी लेता है, जिसे रूट्स कहते हैं, जड़ कहते हैं। यही पानी लीव्स तक जाता है और वहाँ सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर बनाता है ग्लूकोज, यानी कि अपना खाना। लेकिन पानी के अलावा भी कुछ और स्पेशल मिनरल्स चाहिए होते हैं प्लांट को, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। ये सब प्लांट की बॉडी के इम्पोर्टेंट पार्ट्स बनाते हैं। और नाइट्रोजन, ये तो भाई सुपरस्टार न्यूट्रिएंट है। ये हेल्प करता है प्लांट को उसके प्रोटीन बनाने में। प्रोटीन क्या मतलब, आप खुद देखिए, इंसान भी प्रोटीन लेता है। वो क्यों लेता है? जस्ट टू बिल्ड देयर बॉडीज, मतलब अपनी बॉडी को बनाने के लिए। प्रोटीन तो बॉडी बिल्डर का काम करता है, बिना प्रोटीन के तो पत्ता भी नहीं बनेगा सही से। तो पौधा नाइट्रोजन कैसे लेता है? डायरेक्ट गैस में नहीं, ये लेता है नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स के फॉर्म में, जो सॉइल में डिसॉल्व होते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर्स में भी होता है। और कुछ केसेस में हेल्पफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो सॉइल में होते हैं।
जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को यूजफुल फॉर्म में बदल देते हैं। तब प्लांट उन बैक्टीरिया के बनाए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करता है। तो बच्चों, प्लांट के लिए खाना बनाना मतलब सिर्फ सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, उसे चाहिए फुल टीम। किस किस चीज़ों की? वाटर, मिनरल्स, नाइट्रोजन और बैक्टीरिया का सपोर्ट, एक कंप्लीट किचन। तो आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई बात अच्छी लगी, आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसे ही आगे और भी पार्ट्स के लिए।